हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0। मतलब आप लोगों को मोस्टली वेलकम है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10 का मैथ्स, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा दिया था, उसमें से मेंसुरेशन पढ़ा दिया था, मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया था, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी पढ़ा दिया था, क्षेत्रफल पढ़ा दिया था, प्रायिकता पढ़ा दिया था, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया था मैं। संभवतः जितने भी चैप्टर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सारे चैप्टर में पढ़ा चुका आप लोगों को। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मतलब क्लास 10 का जो है मतलब VBI क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्लास 10 का मैथ्स का मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। मतलब 2-3 दिनों से जो है मतलब हेल्थ मतलब बढ़िया नहीं चल रहा है, मतलब कुछ और भी मतलब कार्य है जिसकी वजह से जो हम मतलब वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि कल से या परसों से जो है मतलब कंटिन्यू मतलब वीडियो डलेगी और लाइव क्लास भी चलेगी जिस तरह से पहले चल रही थी। तो हम लोग के लिए अपने बिना समय को मतलब बर्बाद किए हुए चलते अपने प्रश्न की तरफ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है नहीं है। जो बच्चा 18 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो है मतलब अभी चलेगी चैप्टर, अभी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वही होगी जो मैं बता रहा था आप लोगों को बहुत पहले से कि त्रिकोणमिति में आप लोग को पढ़ाऊंगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग को पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सिर्फ त्रिकोणमिति से आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा अंक का, बहुत ज्यादा से ज्यादा अंक का जो है मतलब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसमें से। तो चलिए हम क्या करते हैं कि शुरू करते हैं आप लोग का क्लास। तो क्लास क्या कर रहा है आप लोग को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है पहला, अब यहाँ लिख देते पहले हम क्या पढ़ाने हैं आप लोग को। क्या देखिएगा, क्लास 10 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। तो चलिए त्रिकोणमिति कुछ चीजों को हम सीखेंगे। हमने आप लोग को बताया था इसमें त्रिकोणमिति में भी हमने आप लोगों को बताया था कि फार्मूला के बारे में। पहले हम लोग तो फिर से देख लेते फार्मूला कि साइन ए बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर क्या होता है तो आधार बटा कर्ण, कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। फिर चलते हैं हम लोग tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot ए बराबर होता है देखिए बोलते हम लंब बटा आधार और लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। उसके बाद बातें कर हम लोग कौशिक ए बराबर, तो कौशिक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब। फिर बात करते हैं हम लोग सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। बस आपके यही तो है त्रिकोणमिति के 6 फलन, मात्र 6 फलन ही है त्रिकोणमिति के, जिसमें बहुत सारे प्रश्न भी इस प्रकार से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग जो है चलते हैं अपने मतलब प्रश्न की तरह। हम जो अब क्या करते हैं एक प्रश्न को लिखते हैं आप लोग के अंदर आप लोग के नजरों में। देखिए यहाँ पर मतलब तबीयत तो ठीक नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, तो कुछ भी बोला जा रहा है। देखिए तो आपको प्रश्न क्या कहते हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न जो है मतलब पूछे जाएंगे। तो आपके पहले प्रश्न है कि दिए गए चित्रों से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यह आपका एक चित्र बनाया गया है और इस चित्र के अनुसार यहाँ अब कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। और यह जो है इसमें आपको जो है दिया गया है, मतलब इसमें आपको दिया गया है, पहले प्रश्न दिया गया है कि साइन से, दूसरे प्रश्न आपको दिया गया है कॉस से, और तीसरे प्रश्न जो आपको दिया गया है tan से, चौथे प्रश्न आपको दिया गया है साइन ए, पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कॉस ए, और छठा प्रश्न आपको दिया गया है tan ए। तो देखिए किस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न को ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसको हम निकालेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर तो ये आपके प्रश्न दिए गए कि दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित के मान ज्ञात करें।
तो यह दिया गया, यह आपका चित्र दिया गया और चित्र में जो आपका मतलब मान भी दिया गया है, मतलब यह आपका नामकरण किया गया है ये बी से, और यह कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का यह एंगल है। कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि समकोण त्रिभुज हमेशा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वह ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है एक कोण, बाद बाकी जो दो कोण बचते हैं आपके न्यून कोण होते हैं। तो मैं आप लोग को हमेशा से बार बार से यही बातें समझाते आ रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो है हमेशा कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है, जिसमें से जो है समकोण त्रिभुज जो हमारा है बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और जो दो नॉन कोण जो हमको बच गया हुआ जो है न्यून कोण जो है दो, उसका 45 और 45 डिग्री 90 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया टोटल। तो अब आपके मान दिए गए हैं 3 4 5, यह दिया गया है 3 4 5। अब देखिए हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार कि हम किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न आपके दिए गए हैं कि साइन सी, तो एक बात आप लोग देखिएगा कि हमने आप लोग को बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और वह जो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जो कोण बनाएंगे हम, कोण के सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा लंब होता है। तो हमें कहा यहाँ क्वेश्चन साइन सी के अनुसार, तो इसलिए हमने सी को जो है कोण मान लिया, और कोण के सामने वाला भुजा जो हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, लंब होते हैं, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होते हैं, क्योंकि मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाला भुजा जो होते हैं कर्ण होते हैं, और जो बच जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, आधार होते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो पहला कहा है साइन सी, तो फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन ए बराबर जो होता है वही साइन सी बराबर भी होगा, लंब बटा कर्ण। अब इसमें हमारा लंब क्या होगा, जब हमने कोण सी को माना तो हमारा लंब हो गया ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी बटा कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, तो कर्ण फिक्स रहता है ए सी, बराबर हमारा आ गया 3/5। यह एक आंसर हो गया। अभी हम जितने भी प्रश्न को निकालेंगे सारे के सारे प्रश्न को जब जो है अभी कौन सी के अनुसार चल रहे, तो हम कौन सी के अनुसार ही निकालेंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर उसके बाद आपके है पहला का हमने निकाल लिया, अब दूसरा बात आपका कॉस सी। अब दूसरे प्रश्न है आपका कि कॉस सी, तो कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो जो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है वही कॉस सी बराबर वही फॉर्मूला होगा। तो आधार बटा कर्ण होता है, मतलब हमारा आधार क्या हो जाएगा इसमें, बी सी, कर्ण ए सी बराबर 4/5। यह भी एक आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न जो आपके कह रहे हैं टेन सी, तो टेन सी बराबर क्या होता है फॉर्मूले, तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, हमारा लंब क्या हो गया इसमें ए बी, और आधार क्या हो गया आपका बी सी, बराबर 3 आपका कितना हो गया 4। एक आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फिर अब सिर्फ कोण ए के लिए, अगर हम कोण ए को मानते हैं यहाँ पर, अब कोण इसको मानेंगे, इस कोण को हटा देंगे हम जो, तो इस कोण के अब सामने वाला भुजा, अब हमारा लंब यह हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होते हैं। जब कोण इसको मानेंगे हम लोग तो हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इतने तो समझदार है आप और समझ सकते हैं बढ़िया से, बेहतर से। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न जो आपके कह रहे हैं कि साइन ए बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, बस मान चेंज होगा। लंब अब इसमें क्या हो जाएगा बी सी, ए सी बराबर, बी सी हमारा 4 है और ए सी कितना है 5, तो एक आंसर आपके ए हो गए। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ कि कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, और कर्ण हमारा ए सी, ए बी हमारा कितना है तो 3 है, और ए सी हमारा कितना है 5। अब अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, छठा प्रश्न मतलब लास्ट प्रश्न। टेन ए बराबर का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब हमारा जो लंब देखिए इसमें क्या है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, अब लंब हमारा जब कोण ए के अनुसार चले तो बी सी हमारा लंब हो गया है, तो यहाँ लिख देंगे बी सी बटा आधार हमारा क्या हो जाएगा ए बी, बी सी हमारा कितना है 4 और ए बी हमारा कितना है 3।
तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से बेहतर समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम जो भी मतलब क्वेश्चन जो है एक आध क्वेश्चन और बताएंगे इसी वीडियो में। आप लोग चाहे तो उसे क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करूंगा कि इस प्रश्न को मिटाने के बाद जो है मैं आप लोग को दूसरे प्रश्न कराता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग थोड़ा अक्ल लगाइए इसमें अपना अपना कि किस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमने आप लोग को बताया था कि जब भी मतलब त्रिभुज बनेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज बनेंगे, त्रिकोणमिति हमेशा ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, मतलब विदाउट डायग्राम का हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए यह 90 डिग्री का हमने एक बना दिया कोण। यहाँ पर आपको क्या सीधा नहीं, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि तबीयत ठीक रहे, एनर्जी है नहीं अंदर में। गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तब तो पेट्रोल जब डलाएगा तो गाड़ी चलेगी स्पीड। तो इस गाड़ी में अभी जो है इंजन मतलब उतना लोड उठाने के काबिल नहीं है अभी, इसलिए आप लोग जो है क्या कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए 1-2 दिन और। उसके बाद जो फिर हम लोग जो है फिर वही पुराने अंदाज में फिर आपसे हम मिलेंगे, जिस अंदाज में आपसे हम मिला करते थे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए देखिए अच्छा से बना दे। क्यों कहिए कि ऐसी सोचिएगा आप लोग के सर को बनाने ही नहीं आता, होता है माइंड में ऐसा चलता है। हम लोग भी पढ़ते थे तो माइंड में ऐसा चलता था कभी कभी। गलती किसी से हो सकती है, गलत करके इंसान अगर सही सीखता है तो वह गलती नहीं मानी जाएगी। गलती हो सकती है, मैं भी किसी से, हमसे भी होता होगा, हमसे भी होता है, कितने क्वेश्चंस में हो गए मिस्टेक तो होते हैं। देखिए गलती करना भी एक कला है जो कि सबको नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं। तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी से। अब क्या कहा कि यदि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हमारा दिया गया है 5/12, लेकिन tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। अब देखिए जब लंब बटा हमारे आधार हो गया, कोण हो गया, मतलब इसके सामने वाला भुजा जो है वह फिक्स हो गया कि कर्ण होंगे, मतलब हम इसको क्या करेंगे थीटा मान लेंगे। अब इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब ए भी लंब हो जाएगा हमारा। तो ए भी लंब हो गया हमारा, हो गया 5, ये हो गया हमारा कितना 12। दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत हो तो बोलिए कि दिक्कत हो रहा है, फिर से समझाएंगे। तो चलिए अब जो हम लोग क्या करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, फिर वही बात, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हमारा दिया गया है 5, बी सी बराबर दिया है कितना 12, ए सी इक्वल टू 8, क्योंकि इसे हमारा क्या है करना है और हमें ज्ञात करना वही है। फिर हम आप लोग को एक बात बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर अब प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, बराबर करेंगे तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, बराबर करेंगे रूट अंडर 169, बराबर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13। AC बराबर कितना प्राप्त हुआ 13। और हमने आप लोग को एक बात बताया था जिसमें बेसिक क्लास पढ़ा था उस समय यह AC मतलब कर्ण जो होते हैं हमेशा लंब और आधार से बड़े होते हैं, हमेशा लंब और आधार से क्या होते हैं बड़े होते हैं, हमने पहले बताया था। अब प्रश्न क्या कहा है, अब लिखेंगे इसलिए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, मतलब हमारा आधार क्या है इसमें BC, कर्ण हमारा कितना है AC, बराबर 12/13। यह हो गया आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करते हो आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों के लिए लाइव क्लास अरेंज कर दूँ। अगर कल लाइव क्लास अरेंज हो जाती है तो आप लोग शाम में 7 बजे मतलब जुड़ जाइएगा दिनेश क्लासेस 2.0 पर लाइव क्लास चलेगी। तो कल सारे त्रिकोणमिति जो है मैं मतलब द एंड कर दूंगा मैं कल की लाइव क्लास में।
तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में होगा, और समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।